आपका पहले से ही एडमिशन आया था एक दफा और फिर हाँ आपका जी जी वीजा अप्लाई करा, वीजा रिजेक्ट हो जी गया। वीजा वीजा रिजेक्ट रिजेक्ट हो होने की गया। क्या वजह थी? सर सबसे पहली तो वजह ये थी कि मैं इंटरव्यू के दौरान बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो गया था। सारा चीज़ें आपके इंटरव्यू के होती है क्योंकि वीओ सिर्फ आपको जज कर रहा होता है कि वो आप इंटरव्यू क्या दे रहे हो। तो सेकंड टाइम ऐसी क्या चेंज बात थी कि आपको लगा इस वजह से मेरा वीजा लग गया है? सिर्फ कॉन्फिडेंट था और कुछ नहीं। आपका अगर खुदा न खास्ता एक दफा अल्लाह ना करे रिजेक्ट हो, मगर अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो जो सेकंड टाइम आपसे अगर वो सेम सवाल पूछे ना तो वो बिल्कुल अलग जवाब नहीं देना है। उसका जवाब का समरी सेम होनी, सेंट्रल आइडिया सेम होना चाहिए जवाब का, मगर आपका अप्रोच अलग होनी चाहिए। और सेकंड टाइम आपने जब वीजा अप्लाई करा तो कितने दिन में आपका अप्रूवल आ गया? तकरीबन 40 डेज 40 में आ गया। 40 डेज 40 days लॉन्ग टाइम यार। मंसूर भाई, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपका वीजा लग गया। बहुत दूसरे अटेम्प्ट में लगा आपका? गलबन जी नहीं जी लगा। बिल्कुल, दूसरे अटेम्प्ट में लगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा फरवरी में था। जीपी सेकंड आपकी अटेम्प्ट हो हालांकि गया काफी अच्छी है। आप कराची से है ना? जी जी कराची से। प्रोफाइल थोड़ी सी डिस्कस करते हैं आपकी, क्या है जल्दी जल्दी बता दो। बेसिकली मैंने इंडस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करा हुआ है किस इन चीज में? फाइनेंस। फाइनेंस में, ठीक है। और इसके साथ जो मेरी सीजीपीए थी वो 3.44 थी और आइस मेरा 6.5 था, हम्म ठीक है। और मैंने जो बैचलर्स करा वो 2023 के दिसंबर में मेरी डिग्री आ गई थी, तो सही। मेरा सेशन 2023 है। सही ठीक है। है, तो उसके बाद फिर मैंने ये जर्मनी के लिए अप्लाई करा था। आइल्स भी है आपका 7 बैंड्स? जी 6.5 6.5 और 6.5 सॉरी, और 6.5 थे 3.44 जी आपकी जीपी है। जर्मनी में जी आपका एडमिशन 3.44 हुआ है एमएस मैनेजमेंट में, ठीक है। एमएस और इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक मैनेजमेंट। यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में यस क्योंकि आपने हाँ फाइनेंस के स्टूडेंट थे तो आप वो पढ़ना जी जी चाहते थे जी और आपका जी एडमिशन जी हो गया। अच्छा, बिल्कुल। बात ये है कि पहले आपने फरवरी से, आप हमारे साथ शायद नवंबर से हैं, दिसंबर से? अक्टूबर से। अक्टूबर से। तो अक्टूबर से आपका आपका पहले से ही एडमिशन आया था एक दफा और फिर हाँ आपका जी जी वीजा अप्लाई करा, वीजा रिजेक्ट हो जी गया। वीजा वीजा रिजेक्ट रिजेक्ट हो होने की गया। क्या वजह थी? सर सबसे पहली तो वजह ये थी कि मैं इंटरव्यू के दौरान बहुत ज्यादा हेजिटेट हो गया था, सही है। ठीक है। जिसकी वजह से जो मैं तैयारी करके गया था मैं वीओ के सामने बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया उसके साथ, ठीक है। मतलब कि बहुत शॉर्ट आंसर्स दे रहा हूँ तो सामने से वीओ भी कह रहा है कि दैट्स इट। तो और उसको थोड़ा मिला के तो उसको पता चल गया था कि मैं तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, ठीक है। तो बस ये इसकी वजह से मैं बोलूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट करे तो वो आपके इंटरव्यू की बहुत बेहतर तैयारी करे क्योंकि सारा चीज़ें आपके इंटरव्यू के होती है क्योंकि वीओ सिर्फ आपको जज कर रहा होता है कि वो आप इंटरव्यू क्या दे रहे हो। इंटरव्यू आपको लगता है ऐसे क्या सवाल थे जो आपको लगता है कि आपने गलत जवाब दिए या बहुत शॉर्ट आंसर्स दिए? क्योंकि हम जितने भी स्टूडेंट्स की तैयारी करवाते हैं, अक्सर बच्चे मुझसे रब्ता करते हैं क्लास के ये इंटरव्यू की तैयारी के लिए ना, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि टू द पॉइंट आंसर्स देना है, वन वर्ड नहीं मगर टू द पॉइंट। वो जो पूछें, जी कहानी सुनाना नहीं शुरू कर देनी है, जितना वो पूछें उतना ही जवाब देना है। तो मगर आपको जी ऐसा जी क्या लगता है कि आपने हाँ ना करनी शुरू कर दी थी? सिर्फ क्या क्या वो सवाल थे? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे उनके व्हाई जर्मनी, व्हाई दिस कोर्स एंड व्हाई यू नॉट स्टडी इन पाकिस्तान, सो व्हाट्स योर सीजीपीए, दैट्स इट। वैसे थोड़ी बहुत जैसे व्हाई जर्मनी में मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर दे दिया था और बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट में चला गया था चीज़ों को लेकर, के जिसकी वजह से इररेलेवेंसी, यही एग्जैक्टली। इररेलेवेंसी, यस बिल्कुल बिल्कुल इररेलेवेंट। जैसे कि उन्होंने पूछा कि वाई जर्मनी, तो मैंने बोला कि जर्मनी जो है बहुत इकोनॉमिकल है, वो तो है ही खैर। तो और मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करा था, जैसे यूके यूएसए की यूनिवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉस्टली होती हैं और उसकी वजह से तो बहुत शॉर्ट आंसर है। तो मेरे वीओ ने बोला कि दैट्स इट, तो मैंने बोला यस। फिर उसके बाद यस नो पर जब कहानी गई ना तो फिर वीओ विल शॉक एंड दे स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्वेश्चन मी दैट व्हाट योर सीजीपीए और आप काम क्या करते हो और मेक योर फिंगरप्रिंट्स एंड गिव मी द फीस एंड दैट्स इट गो। यही बात है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाए ना भाई, तो टू द पॉइंट जवाब देना है, मगर ड्रिफ्ट अवे नहीं करना है टॉपिक से और ज्यादा लंबी कहानी भी नहीं सुनानी है। हाँ अच्छा, वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, बस बिल्कुल सिर्फ एग्जैक्टली वो कॉन्फिडेंस, आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप वहां जो जा रहे हो पढ़ने ही जा रहे हो ना, या कोई ऐसी ऐसे कोई और प्लान्स बिल्कुल हैं आपके। बिल्कुल तो आपने ये बिल्कुल जरूर इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो आपका हो गया, कितने दिन में वीजा रिजेक्शन आ गई फिर? वीजा रिजेक्शन जो मेरी आ गई थी वो 5 मई को मेरा 5 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था
27 फरवरी को मुझे रिजेक्शन आ गई। क्या रीजन था कि हमें आपके इंटेंशंस पे शक है? लैक ऑफ क्योंकि जाहिर है आपने इंटरव्यू, आप खुद मान रहे हो कि आपने नहीं दिया था सही बिल्कुल इंटरव्यू। बिल्कुल, वो मैं समझ गया था मेरे इंटरव्यू से मैं नहीं हो सकता। उसके बाद फिर आपने हमें राब्ता किया और हम दोबारा से वीजा अप्लाई करने में लग गए। सेकेंड टाइम आपने क्या अपनी प्रोफाइल में कुछ चेंज की चीज, या सेम प्रोफाइल के साथ आप गए कॉन्सुलेट में? सेम प्रोफाइल थी, सिर्फ मेरी इंटरव्यू की तैयारी, सिर्फ मेरी इंटरव्यू की तैयारी थी, बस सेम प्रोफाइल। देखो अगर मैं ये भी बोलूं कि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स से जो मैंने फर्स्ट प्रोफाइल में लगाए थे वो मैंने सेकंड प्रोफाइल में मैंने बोला ये जरूरी नहीं है तो उसको हटा दिया जाए, सही है हटा कि दिया। जैसे तो वो कि मैंने इसको, जैसे कि आपके जो इंटर मैट्रिक के होते हैं सर्टिफिकेट्स, वो मैंने हटा दिए। तो मैंने ये बिल्कुल मार्कशीट लगी इररिलेवेंट लग रहने रहा दी है। थी। मार्कशीट भी मैं सिर्फ सर्टिफिकेट लगे रहने दिए थे, ठीक है, क्योंकि सही। वो ना आपके लेफलेट में लिखे हुए थे और ना जरूरी थे, तो मैंने हटा दिया। मैं लेकर गया था, लेकिन अगर मुझसे मांगा गया तो मैं दे दूंगा और अगर नहीं मांगा तो मैंने रख लिया। तो ये चीजें थी। सही है। अच्छा, तो सेकंड इंटरव्यू में क्या ऐसी बात थी, क्योंकि इंटरव्यू तो दोबारा हुआ होगा और अब आप पिछले रिजेक्शन में भी हैं, तो उस सेकंड इंटरव्यू में क्या क्या हुआ ये बताइए। सेकंड क्या आपको इंटरव्यू में लगता जो है इस वजह से लगा इस बार मेरा वीजा? क्योंकि देखो हम लोग भी सेम थे, सेम, पहले भी हमने आपका प्रोसेस किया, बाद में भी हमने आपका प्रोसेस किया, एडमिशन भी ऑलमोस्ट सेम कोर्स में था, आपका प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट सेम थी, एग्जैक्टली सेम। तो चेंज क्या था? क्या आपको लगता है इस वजह से मेरा वीजा लग गया? क्योंकि देखो मैं सैकड़ों स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि हम हर चीज करवा देंगे। आपकी 3.4 जीपी है, सही है, 3.44 ऑलमोस्ट 3.5 जीपी है, तो विच इज अ गुड प्रोफाइल, 6.5 बैंड आइल्स है, हर चीज आपकी सही है, मगर इन दी एंड इंटरव्यू आपको देने जाना है। वहां मैं नहीं होऊंगा, सिर्फ हर जगह मैं होऊंगा सिवाय इंटरव्यू के, वो आपने खुद। तो सेकंड टाइम ऐसी क्या चेंज बात थी कि आपको लगा इस वजह से मेरा वीजा लग गया है? सिर्फ कॉन्फिडेंट था और कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंट। जो पिछले मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चन थे वो इस इंटरव्यू में नहीं पूछे गए, बहुत छोटे मोटे। अच्छा, जो मेरा रिजेक्शन लेटर था, क्योंकि वो आपको रीजन बताना पड़ता है कि आप क्यों रिजेक्ट हुए, तो बस जो वीओ ने, अच्छा चेंज था इस बार वीओ मेरे, तो उन्होंने पूरा पढ़ा उसको, सारे डॉक्यूमेंट मेरे चेक करे। ब्लॉक अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप सीट पे बैठने वाले होते हो या खड़े हुए होते हो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है आपका ब्लॉक अकाउंट रेडी है? इफ इज नो तो ये बोलते हैं आप चले जाओ, आप इंटरव्यू नहीं हो सकता आपका, ठीक है से। और इस बार इंटरव्यू में जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए कि बेसिक मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड, व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड व्हाट इज द ट्रेड्स ओनली, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो क्वेश्चन अब हम इनसे पूछने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ कर आए होंगे, तो इनको इतना इस बार पता ये होगा, तैयारी करके आया है, ये तैयारी करके आया है, तो इनको पता चल गया था। तैयारी आपकी दोनों दफा करवाई थी, सेम ही थी तकरीबन, मगर इस दफा आप कॉन्फिडेंट थे, आपको लगता है इसलिए आपका वीजा लग गया। और यही मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि देखो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ ना, तो सामने वाले को ऐसे देखो कि वो, हाँ इंटरव्यूअर तो है वो हमारा, मगर वो इंसानी है, वो कोई जन्नत से तो आया नहीं है, और जर्मनी का वीजा दे रहा है, कोई जन्नत का वीजा तो दे नहीं रहा, ठीक है। तो रिलैक्स करो, वो भी खाना खाता है, आप भी खाना खाते हो, नॉर्मली बिल्कुल ऐसे उससे बात करो जैसे वो एक नॉर्मल इंसान है। तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस, नर्वस नहीं होना है, सही तैयार होके जाना है, तो आपका इंटरव्यू बेहतर रहेगा इससे। और कोई बात जो आपको लगती है, क्योंकि आप एक दफा रिजेक्टेड केस है, मसला तो नहीं है ना आपकी इसके बारे में बात करें, क्योंकि ये हम इंटरव्यू सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट सीखें। नहीं, अच्छा, ये बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्मल बन के चले आते हैं, 3 पीस सूट कोट। तो फर्स्ट टाइम में ऐसे ही गया था, जैसे वलीमे में जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे में चले गया था तो रिजेक्ट हो गया। अब सेकंड टाइम में मैं गया बिल्कुल टी शर्ट प्रॉपर, बिल्कुल यही फॉर्मल, पोलो पहन ली थी और सेमी फॉर्मल, जैसे ऑफिसेज में लोग होते हैं आजकल, बैंक बिल्कुल। यही मैं भी लोगों को कहता हूँ कि कोट वोट पहनने की कोई इतनी जरूरत नहीं है। कराची में या पाकिस्तान में वैसे ही बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, आप लोग नॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग में वहां पे जाएं, ऐसे नहीं कि शॉर्ट्स पहन के चले जाएं और मतलब बिल्कुल ही स्लीवलेस टी शर्ट्स पहन के, जैसे आप एक स्टूडेंट बन के जाएं। एग्जैक्टली, अगर आप स्टूडेंट बन के जाएंगे तो आपका सेकंड, मेरा पॉइंट ये है कि देखो आपका अगर खुदा न खास्ता एक दफा, अल्लाह ना करे रिजेक्ट हो, मगर अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, तो जो सेकंड टाइम आपसे अगर वो सेम सवाल पूछे ना, तो वो बिल्कुल अलग जवाब नहीं देना है। उसका जवाब का समरी सेम होनी, सेंट्रल आइडिया सेम होना चाहिए जवाब का, मगर आपका अप्रोच अलग होनी चाहिए। जैसे कि अगर उन्होंने
मकसद एक हाँ, ही हो, भले से हाँ। आपकी वर्डिंग डिफरेंट हो जाए। अगर आप पहले इंटरव्यू में ये बोलोगे कि जी वहां मैं जाके जॉब करूंगा और दूसरे में जाके बोलोगे कि नहीं वहां मैं जाके जॉब नहीं करूंगा, तो अगेन आपका वीजा रिजेक्शन का चांस बन सकता है, क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई अब तो ये सिर्फ हमें खुश करने के लिए इंटरव्यू दे रहा है। आपने बोलना है हाँ मैं अभी भी जाके, क्योंकि मैंने वहां की मार्केट अच्छे से एक्सप्लोर की है, मैंने पाकिस्तान की भी मार्केट एक्सप्लोर की है, तो मैं वहां जाके इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। ऐसे अच्छा जवाब बना के फैब्रिकेट करके देना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। जवाब ही बिल्कुल बदल दिया आपने तो उससे दोबारा से वीजा रिजेक्ट हो जाता है। ये मेरा ट्राइड एंड जी 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 टेस्टेड। जी। और वो लोग खुद कहते हैं कि हम, उनके पास पहले का सारा रिकॉर्ड है आपके क्या क्या जवाब दिए हैं, जब ऐसे आप ही जवाब दे ऊपर। रहे होते हैं तो वो टाइप कर रहे होते हैं, तो आपने ऑलमोस्ट सेम जवाब देने की कोशिश करनी है विद अ बेटर अप्रोच। करेक्ट ऐसे ही, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसेस पे आते हैं, प्रोसेस कैसे चलता है जर्मनी का। प्रोसेस कैसे चलता है जर्मनी का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सबसे पहले एडमिशन देना होता है, ठीक है। एडमिशन के बाद फिर आपके बाद अगर अगर आजकल की बात करें तो एडमिशन के बाद डायरेक्टली स्टूडेंट जाए फिर अपॉइंटमेंट की तरफ, क्योंकि अपॉइंटमेंट में तकरीबन 3 to 4 मंथ लग रहे हैं, क्योंकि ये लोग वेटिंग लिस्ट में आजकल डाल रहे हैं, तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है। जब अपॉइंटमेंट के बाद वो अपना करे ब्लॉक अकाउंट की तैयारी, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट में 20 to 25 डेज लग जाते हैं। वो आपके बैंक के ऊपर स्विफ्ट पर डिपेंड करता है। जैसे मेरा बैंक था हबीब मेट्रो, तो मेरा 1 या 2 डे में मेरा पूरा प्रोसेस हो गया था। फिर उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करे, ठीक है। आइल्स है तो आइल्स कर ले, जल्दी जल्दी अगर कर सकता है तो अच्छे इवेंट्स लिया है, ठीक है। फिर अगर उसके आइल्स के बाद अपनी बगैर डिग्री। एडमिशन आ गया तब हाँ आइल्स के साथ ही एम्बेसी जाने की कोशिश करें, वो बेस्ट रहता है। इसके हाँ, बारे में मैंने वो एक बेस्ट पूरी रहता वीडियो है। बनाई हुई है आइल्स के बारे में, वो ये नहीं देख लीजिए आप लोग। एक और बात भी बताता हूँ, सेकंड इंटरव्यू में मैंने अपना आइल्स का डॉक्यूमेंट नहीं रखा था। अब अच्छा। बाय मिस्टेक मुझसे क्या गलती हो गई थी, तो मुझसे वीओ ने बोला आपने आइल्स कितने बैंड से? मैंने 6.5। मैंने अच्छा आपका आइल्स कहाँ पर है? मैंने बोला वो मैंने अटैच नहीं करा। बोला क्यों? मैंने बोला क्योंकि मेरा एडमिशन तो आइल्स के बिना हुआ है। बोले ओके ठीक है, लेकिन मैं फिर भी लेकर आया। बोला नहीं दे दीजिए फिर, तो मैंने उनको दे दिया। तो इससे ये हुआ आपका केस मजबूत हो जाता है, और कुछ नहीं होता। Exactly. केस मजबूत हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी एक इंग्लिश इंप्रूव होगी, क्योंकि आपका इंग्लिश कोर्सेज में आपका एडमिशन हुआ, तो वो समझ सकते हैं। सेकेंडली वो फिर अपने पास डॉक्यूमेंट तैयार करे और फिर अल्लाह मियाँ से दुआ करे, और फिर बस अल्लाह मालिक है। नहीं नहीं, और सेकंड टाइम आपने जब वीजा अप्लाई करा तो कितने दिन में आपका अप्रूवल आ गया? तकरीबन 40 डेज 40 में आ डेज। गया। 40 डेज 40 इज अ days में। लॉन्ग टाइम यार। और क्योंकि आप फिर उसके परेशान बाद भी बहुत हो हाँ गए थे कि जब पहली दफा बहुत वीजा रिजेक्ट हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि शुरू से हम इनका केस डील कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। वैसा हम भी अगर हमारे भी कभी कभी इक्का दुक्का वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनमें यू बीइंग वन, तो स्ट्रेस हो जाता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इतनी मेहनत करी, इतना ब्लॉक काउंट का अमाउंट जमा कराएगी तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उसका बताइए थोड़ा सा आप। उसके बाद बस जैसे मेरे जब फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुआ था, तो बस अफसोस तो बहुत ज्यादा हुआ था। काफी लोगों ने बोला कि तुम अपील करो, ठीक है। तो अपील के ऊपर माने कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, अच्छा मैं भी खुद अपने आप को बोल रहे थे कि मैंने ब्लॉक अकाउंट का निकलवा लिया तो कहीं और अप्लाई कर लेता हूँ। लेकिन फिर मेरी जो मदर है तो उन्होंने मुझे फोर्स करा तुम एक और बार अप्लाई कर लो, कोई मसला नहीं है, या अगर मैंने भी जाना किया तुम्हारे था फोर्स नसीब। यार, ऐसी बात हाँ नहीं है। आपके अब्बा की कॉल आपका आई थी पहले ना ना। मेरे पास, हाँ अरे हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल तो मैंने बोला था नहीं बिल्कुल यार कोई बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने भी किया था बिल्कुल फोर्स, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, कोई बात नहीं यार। फ्रस्ट्रेट नहीं हाँ होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, जस्ट बस। वीजा अगर आपका अभी नहीं लगा तो 4 महीने बाद लग जाएगा। रिजेक्ट हो जाता है कभी कभी, कभी कभी कोई गलती हो जाती है, स्टूडेंट्स रियलाइज नहीं करते। नंबर 1 पता है ऐसे ही बात क्या है, बिल्कुल। कि आपने इंटरव्यू गलत दिया, आपको पता हाँ था कि आपने, बाज औकात बच्चे अपने दिमाग में बोलते हैं कि नहीं मैंने तो बड़ा ही जबरदस्त इंटरव्यू दिया, हालांकि नहीं दिया होता, मगर नहीं किया उन आपने। स्टूडेंट्स को लग रहा होता है, तो वो बोलते हैं नहीं कोई गलती है ही नहीं, मुझे वीजा मिलेगा ही नहीं, और सेकंड दफा अप्लाई नहीं करते। ऐसा ऐसे बहुत ऐसे कम होता है, बहुत कम है जर्मनी का वीजा रिजेक्शन रेशो। मगर मैं खास तौर पे वीडियोस इसलिए अपलोड करता हूँ कि आप लोग का खुदा ना खास्ता आप लोग के साथ ये हो जाए तो आप लोग डिमोटिवेट नहीं हो और दोबारा अप्लाई करें, क्योंकि जर्मनी असली में एक अच्छी जगह है पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल। अगर आप 4 महीने पहले कहीं और देखो, अगर आप किसी और कंट्री का उस टाइम प्रोसेस कर चुके होते ना, तो अभी तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हुआ तो, क्योंकि 4 महीने का किसी मुल्क का तो होता नहीं, वो तो पहले से आपके सब कुछ हुआ हुआ था, फाइल बनी हुई थी, तो 4 महीने में हो गया। जी जी मगर उसमें शायद 6 लग जाते, तो सही है, इतना बड़ा गैम्बल नहीं था। ताजा बस मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी हो रही थी बिल्कुल ये फ्रस्ट्रेशन के कब आएगा वीजा, कब आएगा, क्या क्या हो अच्छा, सकता है, आपका क्या मैं लेटर वीजा रिन्यू भी रिटेक तो का नहीं करवा लूं। करवाया हमने?
नहीं मेरा हाँ, समर इनटेक में गया। हाँ सेम Summer लेटर intake जो में। इनका था वो बस इनरोलमेंट अलग चेंज हुई थोड़ी सी, मगर वो डेट्स चेंज हुई, मगर इनका समर का एडमिशन आया था और समर का ही इनका लेटर रहा। इनका कोई लेटर वगैरह भी चेंज नहीं हुआ, मगर वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। ये बात सबके साथ इक्वल नहीं है, कभी कभी आपका लेटर चेंज करना पड़ता है, कभी कभी यूनिवर्सिटीज इजाज़त देती हैं कि आप लेट भी आ जाओ, हमें कोई मसला नहीं है, तो आप वो लेटर साथ लेके जा सकते हो एम्बेसी में और आपका वीज़ा लग जाता है। तो अपने केस के हिसाब से ये देखिएगा। अच्छा एक और बात बताओ, 2023 से अब 25 हो गया है, आप फारिग हैं, तो जी। इसके बारे में तो कोई सवाल नहीं पूछे? नहीं मुझसे इस बारे में नहीं पूछे, क्योंकि मैंने उसके बीच में अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाया था, जॉब एक्सपीरियंस लेटर। आप कर रहे हैं मतलब जॉब? जी मेरा जॉब तो क्या एक्सपीरियंस वजह लेटर मैंने बनी लगा दिया पाकिस्तान था। छोड़ के जाने की जब जॉब कर रहे हो यार? सबसे पहले तो ये है कि मुझे एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है मेरी, कि पाकिस्तान से कुछ बेहतर बन के मैं वापसी आऊँ पाकिस्तान में। तो ये है, और सब लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि आगे जाके उसको क्या है, क्योंकि जैसे जितनी अच्छी आप स्टडीज करेंगे उतनी अच्छी आपका अप्रोच होगा, ठीक है, उतने अच्छे आप ग्रो हो पाओगे, ठीक है। और जर्मनी मैं समझता हूँ इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है ना, इकोनॉमिकल है, ठीक है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है, मुझे कोई कॉस्ट नहीं है, बस मेरा जो बड़ी अच्छी एकोमोडेशन यूनिवर्सिटी है। है, क्योंकि आपकी अभी वर्ल्ड रैंकिंग्स पे आती है भाई। जी 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 बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बहुत अच्छे नंबर्स पे वर्ल्ड रैंकिंग पे तो सारी ही आती हैं, मगर नीचे नहीं जी, ऊपर जी। आती है। सही है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बस ये आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, बस आपका। नहीं क्या कोई मसला नहीं। आपने मेहनत करी है, सही। अरे नहीं, मेरा क्या, आपने भी हार नहीं मानी इसकी बात से भी, मतलब इस इंटरव्यू में ये नहीं हम डिस्कस करें कि हमने आपका प्रोसेस करा है, किसी और ने XYZ, कोई भी किसी का भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, मगर ये वीडियो हम इसलिए स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं कि हाँ यार उसे पता चल जाए कि अगर हो तो क्या बस करना है। स्टूडेंट को हिम्मत रखनी है, कुछ भी हो जाए ना, हिम्मत नहीं छोड़नी। अब तो हिम्मत इस्लामाबाद छोड़ेगा से तो भी बहुत टेंशन मसला नहीं होगा। है, वैसे तो वीज़ा रेशो जर्मनी का अगेन मैं बताता चलूँ अच्छा है, मगर इस्लामाबाद से भी अब तो अपॉइंटमेंट जल्दी आ रही है, कराची से भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लग रहा है, दोनों अब जगहों आना से शुरू हो 2-4 गए। महीने लग रहे हैं, 2-3 महीने में अपॉइंटमेंट आ जाती है, आप अपनी पूरी फाइल तैयार कर सकते हो अगर आप प्लानिंग के साथ चलोगे, तो आपका एक ही सेमेस्टर में सारा काम खत्म हो जाएगा। अगर आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हुए या आपने चीजें लेट करी, तो आपको पता है कि आप लेट कर रहे हो चीजें। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स होते हैं ना, बोलते हैं नहीं लेट हो गया, ये हो गया। मैंने बोला यार आप ही ने करा है ना, आपको लग रहा था कि सारा काम 1 मिनट में हो जाएगा। सर नहीं, हर चीज में टाइम लगता है। एडमिशन आने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है पब्लिक यूनिवर्सिटी का, खास तौर पे। जी जी। उसके बाद आपका ब्लॉक काउंट खुलने में टाइम लगता है, फाइल तैयार करने में टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट आने में टाइम लगता है, वीजा आने में 40 दिन लग गए आपके। तो एक प्रोसेस है तवील थोड़ा सा। अब हमारे साथ आपका तकरीबन 8 महीने से राब्ता है, कैसा गुजरा भाई वक्त, और कैसे रहा आस्क अबाउट यूरोप के साथ आपका? बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था। हर चीज के लिए मदद करी आप लोग ने, हेल्प करी है, कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मैं सिंगल कर रहा था अपने, मुझे ना कुछ भी नहीं पता था कि बाद में मैं आप लोग को थोड़ा सा मैं बोलूँगा, थोड़ा सा मैं आपको तंग कर रहा था, क्योंकि कंफ्यूजन तो हो रही थी ना मुझे, तो इसकी वजह से बस बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा। जाता है कभी कभी, और रिकमेंड भी करूँगा। नहीं बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको दोबारा से वहाँ पे जाके दिल लगा के आप मास्टर्स करें, मज़े से जाके पढ़ाई करें, आपका सब कुछ अच्छा है। अब सब वीज़ा वगैरह भी लग गया। सॉरी वीज़ा दिखाना भूल गए हम आपका वीडियो में, मैं लगा दूँ। अच्छा साथ रखा हुआ दिखा दो भाई, ये रहा भाई इनका वीज़ा मंसूर का। बस ठीक है बंद कर दो, मैं वैसे भी ब्लर कर देता हूँ क्योंकि वो अच्छी नहीं होती ना, डिटेल्स हैं आपकी उसमें। तो फिर से मुबारक हो आपको। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कोई सवाल है, तो ये रहे फेसबुक, इंस्टाग्राम और कैलेंडली के लिंक्स, आप क्लास बुक कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कॉमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि कॉमेंट्स में जो आप सवाल पूछते हैं ना, तो वही मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ। और लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो।